महिला शादीशुदा थी, उसके 3 बच्चे थे, यहाँ तक कि उसका पति भी था। लेकिन उसके बावजूद उसके अवैध संबंध 14 साल के एक लड़के के साथ चल रहे थे और वो अपनी हवस को पूरा करने के लिए 14 साल के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती। लेकिन एक दिन जब वो उसके साथ बार बार शारीरिक संबंध बना रही होती है तो उसी बीच कुछ ऐसी घटना हो जाती है, कुछ ऐसा कांड होता है कि जिसमें महिला की जान चली जाती है। यकीनन पूरी वारदात सुनकर आपको ये घटना सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी लगेगी, फेक खबर लगेगी। आप सोचने पर, यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी इसके। तो बात कर रहे हैं हम बिहार के रहने वाले रोहन की, जिसकी उम्र 14 साल थी। रोहन 1 साल पहले अपने ही दोस्तों के साथ, गांव वालों के साथ चेन्नई जाता है और वहां पर एक बनियान की फैक्ट्री में जाकर काम करने लगता है और वहीं पर रहने लगता है। रोहन को पूरे 3-4 महीने हो चुके थे, लेकिन उसके बाद रोहन की मुलाकात वहीं की एक महिला से होती है जिसका नाम सपना था, जिसकी उम्र 35 साल थी। सपना उसको बताती है कि हम भी बिहार के रहने वाले हैं और तुम भी बिहार के हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो रोहन को अपने घर पर लेकर आती है। वो उसकी मुलाकात अपने पति से करवाती है। पति उससे बोलता है कि आज से हम दोनों तुम्हारे चाचा चाची हैं और तुम हमारे घर पर आया करो। और उसके बाद रोहन का आना जाना घर पर शुरू हो जाता है। रोहन आता था, खाना पीना खाता था और कई घंटों तक रोहन वहीं पर रहता था। सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। वहीं एक दिन रोहन रात के टाइम घर पर आता है। सपना उससे बोलती है कि तुम्हारे चाचा तो ड्यूटी पर जा चुके हैं, तुम यहीं पर रुक जाओ, दूसरे दिन संडे है तो वैसे भी तुम्हारी छुट्टी रहेगी, तुम यहीं पर सो जाओ। और रोहन अलग कमरे में जाकर सो जाता है। सपना अपने बच्चों के साथ अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन रात के 2 बजे अचानक से रोहन की आंख खुलती है। वो देखता है कि उसकी चाची उसके पास बैठी हुई है, उसको सहला रही है और वो घबरा जाता है। उसके बाद सपना उससे बोलती है कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और दोनों के अवैध संबंध वहीं पर बन जाते हैं और शुरुआत हो चुकी थी। रोहन को बड़ा अच्छा लगता है। अब अक्सर दोनों संबंध बनाती है और सपना अपने पति से बोलती है कि उसको रात के टाइम डर लगता है, वो रात को रोहन को अपने घर पर रोका करेगी। उसके पति को नहीं पता था कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। पति बोलता है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रोहन को रोक लिया करो। रोहन का रात के टाइम सपना के घर पर सोना शुरू हो जाता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, ठीक ठाक था। लेकिन एक दिन जब सपना रोहन के साथ दिन में संबंध बना रही होती है तो ये नज़ारा उसका पति देख लेता है। पति के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लेकिन उसके बाद वो रोहन से कुछ नहीं बोलता। वो अपनी पत्नी को समझाता है, बुझाता है, उससे बोलता है कि आज के बाद तुम रोहन से नहीं मिलोगी, उससे दूर रहोगी। लेकिन सपना मानती नहीं है। रोहन से मिलने से वो अपने पति का विरोध करना शुरू कर देती है और रोहन से जैसे वो मिल रही थी वो मिलती रहती है। पति परेशान होकर पत्नी की बात से तंग आकर अपने 3 बच्चों को लेकर बिहार चला जाता है। लेकिन सपना को दुख नहीं होता अपने पति के जाने का, वो खुश हो जाती है। वो रोहन को बुलाती है, उससे बोलती है कि अब कोई दिक्कत नहीं है हमारे बीच, जो मेरा पति रोड़ा बन रहा था वो जा चुका है, अब तुम परमानेंटली यहीं पर रहो, दिन रात तुम मेरे साथ रहो। अब सपना को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि रोहन परमानेंटली उसके घर पर ही था और वो अपनी हवस को पूरा करने के लिए रोहन के साथ दिन में कई बार संबंध बनाती। लेकिन कुछ ही दिन गुजरने के बाद रोहन परेशान हो जाता है, इन सारी चीज़ों से तंग आ जाता है। वो सपना से बोलता है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन सपना उससे बोलती है कि वो उसको जाने नहीं देगी क्योंकि उसने उसकी वजह से अपने पति को छोड़ा है। वो रोहन को कमरे में बंद कर देती है और उससे बोलती है वो थोड़ी देर के बाद वापस आएगी और उसके साथ संबंध बनाएगी। रोहन परेशान था और वो सोच रहा था कि आखिर वो क्या करे और उसको एक चाकू दिखता है और वो उस चाकू को वो चादर के नीचे छुपा देता है। कुछ ही देर के बाद सपना आती है, वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही वो संबंध बना रही होती है तो वो चाकू को निकालकर सपना के गले में घोंप देता है। सपना गिर जाती है, खून की पिचकारियां निकलती हैं और रोहन घर से बाहर भाग जाता है। सपना की जान निकल चुकी थी और बाहर जाकर वो लोगों को बोलता है कि उसकी चाची के अंदर लाश पड़ी हुई है। लोग अंदर घुसते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है। लेकिन जब रोहन से पूछताछ करी जाती है तो वो घबराया हुआ कोई ठीक जवाब नहीं दे पाता। डायरेक्ट अपना गुनाह कबूल करते हुए पूरी कहानी पुलिस को बताता है। वहीं पुलिस सपना की बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन जब ये खबर मोहल्ले वालों को पता चलती है और रोहन के घर पर जिसको भी पता चलती है उसका मुंह खुला की खुला रह जाता है। और सबका यही कहना था कि सपना को कोई और लड़का नहीं मिला था जो 14 साल के लड़के से
उसने ऐसी हरकत करी। आप सपना पर क्या बोलना चाहेंगे कि उसके साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ या गलत हुआ? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।